हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रजत चौहान और आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही थी। ठीक है, अब तक हमने अपने 9 टॉपिक पूरे कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि वो थियोरेटिकल पोर्शन था, तो उसको ऐसे बोर्ड पर तो करा नहीं सकते थे, तो उसके नोट्स मैंने यहाँ पर दे दिए थे। ठीक है, जिसको अभी तक ना मिले हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, व्हाट्सएप चैनल हमारा है, उस पर आप लोगों को वो प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस हैं मेन और बाकी टाइम से हमारा मैथ्स का ये कंप्लीट हो जाता है, तो वो फिर मैं आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो करा दूंगा। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 आज का जो हमारा है वो है दोस्तों बीजगणित। ठीक है, बीजगणित बोलते हैं इसको। बीजगणित एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत इजीली आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। और आपका जो कन्फ्यूजन या डाउट या जो डर मन में रहता है ना इस चैप्टर को लेकर के कि ये कहीं ना कहीं हमें फंसा रहा है, कैसे इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। हालांकि इसमें 2 ही टॉपिक हैं सिर्फ, ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले, प्लस जोड़ना घटाने वाले। ठीक है, इसको करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं अलजेब्रा, और हिंदी में इसे हम कह देंगे बीज गणित। ठीक है, बीज गणित टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को मैं इसमें कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल ऐसे ही बता देता हूँ, उसको आप लोग मेरी बातों को जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे पास क्या होते हैं इस टॉपिक के अंदर, हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें जोड़ पढ़ना है और एक घटाना पढ़ना है। ठीक है, जोड़ आपको पता ही है कि चीज़ों को जोड़ना घटाना, लेकिन इसके अंदर नया क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर नया ये होगा कि इसके अंदर हमें वेरिएबल्स को जोड़ना और घटाना होगा। ठीक है, वेरिएबल्स को जोड़ना घटाना होगा। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स देखिए, जैसे हमें x, y, z, a, b, c इस तरीके की चीज़ें हमें क्वेश्चन में देखने को मिलती है ना, तो वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में हम इसको कह देते हैं मैं भी देख के बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। चर राशियाँ या अचर राशियाँ, इनके समूह मौलिक गणित संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मेन चीज़ मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, मैं आप लोगों को इसमें 1-2 चीज़ें और स्टार्टिंग में बता देता हूँ। यानी कि हमारे पास इसमें इक्वेशंस दी रहेंगी, समीकरण दी रहेंगी। ठीक है, और इन्हीं समीकरणों के आधार पर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे कि हमें कोई नंबर दे दिया 7x + 2y, इस तरीके से दे दिया हमें क्वेश्चन, या हमें ये दे दिया इस तरीके से हमें दे दिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अब इनके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कौन सा हमारा जो है वो एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है। इस तरीके से जो है वो हमें इसमें क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक पदीय व्यंजकों का योग, द्विपदीय व्यंजकों का योग, त्रिपदीय व्यंजकों का योग। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, जिसको हम, जो हमारा एक पदीय होता है यानी कि एक पद वाला, कैसे देखिए एक पद वाला कैसे होता है, जैसे कि ये ले लिया हमने, ये एक पद है, बस इसकी बात हो रही है, सिर्फ ख़त्म, इससे ज़्यादा नहीं है। या फिर इसी में हम x, y, z ले लेते हैं, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं वो इन्हीं के साथ, इसी के साथ तो आ रहे हैं, तो एक पदीय ये हो गया। ठीक है, अब द्विपदीय कैसे होगा। ठीक है, द्विपदीय किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये द्विपदीय हो गया हमारा। ठीक है, और त्रिपदीय कैसे होगा, त्रिपदीय हो जाएगा हमारा त्रिपदीय या त्रिपदीय से ज़्यादा, यानी कि
या तो 3 पद या उससे ज़्यादा, तो वो सारा त्रिपदीय में काउंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं मोनोमियल, इसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल, और इसको हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। क्योंकि मैंने ये देखिए CBSE में पढ़ा है और मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया भी है, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में इनके नाम याद है और इसलिए मैं इनको वेरिएबल्स कह रहा हूँ, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये मेरे दिमाग में इस टाइम आ नहीं रहा है। और शायद ये चर अचर कुछ इस तरीके से बोलते हैं, नहीं चर अचर तो नहीं बोलेंगे इसे, पर जो भी है चलिए इसको हम छोड़ देते हैं इस चीज़ को। पर आप लोग सिर्फ ये समझ के चलिए कि इसके साथ जो भी ये राशि आ जाती है, जो भी ये अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, ये इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना ये है कि हमारे पास एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय हमें पता चल गया कैसे हो रहा है। सबसे सिंपल और सरल भाषा में बताऊँ इसको, सबसे सिंपल और सरल भाषा में आप ये समझिए कि एक वो नंबर या वो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जिसके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन है ही नहीं, है यहाँ पे कुछ नहीं है, एक पदीय हो गया। जिसके अंदर एक साइन आ रहा है और वो दो चीज़ों को जोड़ रहा है या घटा रहा है, द्विपदीय हो गया। और जिसके अंदर 3 या 4 साइन आ गए वो त्रिपदीय हो गया, या फिर उससे ज़्यादा हो गया, बहुपदीय भी बोल देते हैं इसे, त्रिपदीय और बहुपदीय, यानी कि ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों के समझ आई होगी। अगर इतनी बात आप लोगों के समझ आई है तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आगे सवाल आप लोगों का किस तरीके से आएगा, मीनिंग में देखिए, मीनिंग में इसमें कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार अंकों का योग, घटाना, गुणा, भाग, संक्रियाएं की जाती हैं। गुणा भाग हमारे पास है नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। गुणा भाग अपना आगे देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, एक चीज़ इसमें और समझ के चलिए, मान लीजिए हमें ये पद दिया हुआ है 7xyz, तो इसका मतलब ये है कि 7 गुणा x गुणा y गुणा z, ये है इसका मतलब। ठीक है, इस चीज़ को आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे क्यों दिया हुआ है। और अगर यहाँ पे ये साइन प्लस का दिया हुआ है तो इसको ऐसे मत कर देना कि प्लस का साइन नहीं कर दिया, नहीं, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। एक छोटी छोटी चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए इसमें बताते हुए चल रहा हूँ कि ताकि आगे जो अब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि ये क्वेश्चन हुआ किस तरीके से। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें पता है किस चीज़ में आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आ जाती है कि क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप मैथ्स का आपको पता ही है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो हम बेसिक से ही शुरुआत करते हैं चीज़ों की। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, कुछ हम धीरे धीरे इसमें सीख लेंगे और हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है क्या, प्लस माइनस वाला। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका फिर मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा, फिर थर्ड में और थोड़ा एडवांस हो जाएगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले देखो एक एक करके चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बाइनोमियल ट्राइनोमियल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। एक सवाल ये बन सकता है एक नंबर में आया तो, वैसे आएगा नहीं, कि व्यंजकों में गुणांक ज्ञात करो। यानी कुछ व्यंजक हमें दिए हुए हैं ना, व्यंजक हम बोलेंगे, इसमें गुणांक ज्ञात करो, ये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब व्यंजकों में गुणांक ज्ञात करो, व्यंजकों में गुणांक ज्ञात करो, किसके गुणांक ज्ञात करो, तो वो आप लोगों को देगा कि x y z के गुणांक ज्ञात करो, x y z के गुणांक ज्ञात करो। तो गुणांक का मतलब ये हो जाएगा कि जो चीज़ हमें दी हुई है उसके अलावा जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो उसका गुणांक होगा। ठीक है, x y z है, ठीक है, ये है, गुणांक क्या निकल गया इसका 20, क्योंकि इसके अलावा यही तो दिया हुआ है हमें एक्स्ट्रा 20। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के अलावा 2 दिया हुआ है, 2 गुणांक हो गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड के अलावा यहाँ पे 8a दिया हुआ है, तो ये 8a इसका गुणांक हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी तरीके से सवाल आ जाएगा, बोलेगा 7a x में
ए का गुणांक बताओ, तो क्या हो जाएगा इसका, ए तो पहले से ही है 7x हो जाएगा। यानी कि जिसका गुणांक पूछा है उसको छोड़ के उसके अलावा जितने भी वेरिएबल से जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए अब आगे हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके पेपर में आने वाला है। देखो इसका सवाल आप लोगों का 1 नंबर में MCQs के अंदर भी बन सकता है, और यहाँ पे 1 नंबर में जो MCQs के बाद जो आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी बन सकता है, और 2 नंबर में तो थोड़ा सा बड़ा सवाल बनेगा जो आप लोगों का एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम टाइप का हो जाता है। ठीक है, चलिए वो भी अभी हम देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, उन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे थोड़ा सा अपना। जैसे अभी हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 1, x 2x तथा 7x को जोड़िए। इसे हमें जोड़ना है भाई। कैसे जोड़ेगा, 7x 2x तथा 7x, x 2x 7x। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि नंबर्स के साथ यहाँ पे एक राशि दी हुई है, नंबर्स के साथ यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, क्या, x दिया हुआ है भाई। x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर क्या दिया हुआ है 7x। इस 7x में मैं क्या जोड़ूंगा, 2x प्लस x जोड़ूंगा, तो 7x ये मिल गया। 8 और 9 कितना हो गया, 9x। इसको मैं जोड़ लेता हूँ तो मुझे क्या मिला, 9x प्लस 1x हमें और जोड़ना है। इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, मुझे क्या मिल गया, 10x। और ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल इतना करना है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और घटाना होता तो कुछ भी अगर ऐसी राशि दी हुई थी घटाने की, उसको हम घटा लेते। बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। देखो बहुत सिंपल है ये। थोड़ा थोड़ा अभी और लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। मैंने इसलिए क्वेश्चन उसी हिसाब से टिक किए हुए हैं जो आप लोगों को मुझे बताने हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। और अभी हमने क्या करा, ये एक पदीय को हमने जोड़ा है, एक पद वाला जो था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है द्विपदीय वाला। मैं यहाँ पे लिख भी रहा लो, ये सिंगल ये डबल। द्विपदीय वाला क्वेश्चन है हमारे पास 5x प्लस 3y तथा 2x माइनस y को जोड़िए। इसको हमें जो है वो जोड़ना है। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं हम किस तरीके से, 5x प्लस 3y, इसको हमें जोड़ना है किससे, 2x माइनस y से। इससे हमें जोड़ना है। इसके अंदर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, जो समान राशि वाले हैं उनको हम एक तरफ ले लेंगे। ये एक जैसा है, ले जाइए इधर, 5x प्लस 2x। ठीक है, 5 से पहले कोई साइन नहीं है इसलिए ये प्लस का है, और 2 से पहले प्लस का साइन है इसलिए प्लस का है। ये चीज़ें तो पता होंगी ना। देखो किसी भी नंबर से पहले अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो वो नंबर प्लस का है, और किसी भी नंबर से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो माइनस का है। लेकिन किसी भी नंबर से पहले अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो वो प्लस का ही माना जाएगा, वो माइनस का नहीं माना जाएगा। ठीक है, माइनस के आगे साइन लगा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये हमने ले लिया। बीच में क्या साइन था, बीच में प्लस का साइन था, लगा लिया भाई प्लस। यहाँ क्या था हमारे पास 3y, यहाँ क्या था माइनस का y। हो गया। 5x और 2x को अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा कितना बन जाएगा, 7x प्लस 3y माइनस y। अब 3y माइनस y है, इसको भाई माइनस करना है, 3y में से y माइनस करना है। तो भाई y सिंगल है, इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y। ये हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं इसको, 7x प्लस 2y, बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है, देखो ये सिंपल तरीका है कि हम समान चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं और तब हम इसको जोड़ना या घटाना कर सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट भी करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन आप लोगों को भी नहीं होगा और चेकिंग करने वालों को भी नहीं होगा। ठीक है, अभी छोटे क्वेश्चन इतने हैं कि इसमें आप ये भी नहीं सोच सकते कि स्टेप मार्किंग मिलेगी हमें, सही तो सही, गलत तो गलत। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई त्रिपदीय का क्वेश्चन है। चलिए त्रिपदीय का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 5z, इसको हमें जोड़ना है 5x माइनस y प्लस 8z, इसमें जोड़ना है हमें।
चलिए अब समान राशियों को मैंने बोला एक साइड ले आओ, क्या हुआ 2x आ गया, यहाँ से उठा लीजिए, प्लस का 5x आ गया, हो गया, ठीक है, हो गया ना ये चीज़। बीच में यहाँ प्लस का साइन है, प्लस ले लिया हमने, प्लस का हमारे पास 3y आ गया, उधर माइनस का y आ गया, हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 5z आ गया, वहाँ पे प्लस का 8z आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ जाता है 7x, प्लस इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 2y, माइनस इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस का 5z है, ये प्लस का 8z है, प्लस का 8z बड़ा है तो ये प्लस का बन जाएगा 3z, ठीक है, प्लस का बन जाएगा हमारा 3z, ठीक है। तो आंसर है हमारा 7x + 2y + 3z, ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक पद में, 2 पद में और 3 पद में कैसे जोड़ा जाता है वो आप लोगों को मैंने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर चीज़ और दी हुई है, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको हम बोलते हैं स्तंभ विधि। इस विधि का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बता देता हूँ, काम आ जाएगी आप लोगों के, स्तंभ विधि, ठीक है। इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते होंगे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं है, तो उनके लिए एक विधि और दी हुई है इसमें, स्तंभ विधि, उसे कर सकते हैं। कैसे लिखना है, हमने ले लिया 2x + 3y - 5z, इधर से हमने ले लिया 5x - y + 8z। इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमने देखा सिंपल वही चीज़, 2x 5x दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 7x हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस आ जाएगा, y घट जाएगा तो 2y हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होता है लेकिन हमारा 8 का साइन बड़ा है, 8 प्लस का बड़ा है तो 8 प्लस का बड़ा है तो प्लस यहाँ रहेगा और 5 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 3z। सेम यही आंसर आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकंड में हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो विधि चल रही थी वो थी हमारी, यहाँ पे हमने प्लस किया और इसमें तीनों पद जो हमारे आते हैं वो हमने देखे। अब इसके बाद हम करेंगे दोस्तों माइनस वाला, ठीक है। माइनस में एक पदीय कैसे होता है, द्विपदीय कैसे होता है, त्रिपदीय कैसे होता है, ये देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा और उम्मीद ये भी करूँगा कि आप लोग रिस्पॉन्स भी दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं देते हो भाई, ये गलत बात है आपकी बहुत ज़्यादा। देखो रिस्पॉन्स दोगे, फीडबैक दोगे तो भगवान ने चाहा तो सेकंड सेमेस्टर में और एनर्जी के साथ और बढ़िया तरीके से आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। बैक लगना तो भूल जाओगे आप लोग के बैक कैसे लगती है, ठीक है, क्योंकि हमने करी हैं चीज़ें तो इसलिए हमें थोड़ा सा पता है और कुछ नहीं है। देखो जब आदमी जिस चीज़ को कर लेता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि हाँ इस चीज़ को हमें किस तरीके से डील करना है। तो वो चीज़ें जब आप लोगों को पहले से ही वो व्यक्ति बता रहा है कि जिसने वो चीज़ें करी हुई हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है, ना कि उनके जिन्होंने कभी जैसे DLED का एग्ज़ाम ना दिया हो और वो आप लोगों को चीज़ें बता रहे हो। वो तो बेसिक एक चीज़ ये बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये चीज़ है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर के आऊँगा कि कैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, क्या दिमाग में रखें, क्या चीज़ें करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, घटाने वाला। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9a में से 3a घटाएं। सिंपल क्वेश्चन है, 9a - 3a, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 6a। समझ गए, समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। अगला 10x yz में से 2x घटाएं। 10x yz में से कहाँ गया, 10x yz में से 2x घटाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 10x yz,
घटाना है मुझे 2x। अब भाई मैं घटा भी तो उसे सकता हूँ जो मेरे समान हो। ये समान लग रहा है कहीं से? 2z दे दिया है, 2x दे दिया है। अब यहाँ पे तो x भी है, y भी है, z है। भाई कैसे घटा सकते हैं? जब समान होता तभी तो घटा सकते थे। ऊपर समान था, हमने घटा दिया। नीचे समान है ही नहीं, घटा नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? समान पद। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आ गया तो उसमें दिमाग मत लगाने लग जाना, सीधा देखना कि समान है नहीं है तो सीधा लिख दो असमान पद, घटाया नहीं जा सकता, बात ख़त्म। परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद द्विपदीय का क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x² + 7y2 माइनस, ये माइनस इसलिए ब्रैकेट में रहेगा -2y2। ठीक है, ये रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ये आप लोगों का माइनस हो रहा है। माइनस में सबसे बड़ा खेल ये होता है, आप लोगों का कहीं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और साइन की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने ये इस तरीके से ले लिया, ब्रैकेट में रखते हुए चलेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में रखते हुए चलो। ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ पे हम क्वेश्चन को अपना उतारना शुरू करते हैं। 2x2 + 7y2 माइनस के बाद ब्रैकेट में जो भी सीरीज़ हमें दी हुई होगी उनके साइन चेंज होते हैं हमेशा। इस बात का याद रखना, कहीं पर नोट कर लो या दिमाग में सेट कर लो। माइनस जैसे इसमें यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके अंदर ब्रैकेट में आगे जितने भी पद होंगे जिसके आगे प्लस का साइन होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि उनके साइन उल्टे हो जाते हैं। प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x², अंदर माइनस था बाहर जाके प्लस हो गया, फिर हो गया 2y²। ठीक है, अब देख लो भाई कौन कौन सी चीज़ें सेम है। ये दोनों सेम है, 2x² - x², बीच में माइनस का साइन था, नहीं हो गया ना। तो अब हम लेंगे प्लस का 7y² और प्लस का 2y²। ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² + 7 8 9 9y²। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। x² + 9y², जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए? बिल्कुल सही क्वेश्चन ये आप लोगों का हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, दिक्कत होती है तो कमेंट कर दिया करना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो बन जाएगी। क्या दिक्कत आ रही है? पर करोगे तभी पता चल पाएगा मुझे भी इस चीज़ का। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए इसका हम एक क्वेश्चन और करता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो द्विपदीय का। ठीक है, 7a + 2b² - 2a - 7ab ये था। इसको हम सबसे पहले तो ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं दोस्तों क्योंकि जो माइनस वाली चीज़ें हैं इसमें हमें साइन भी तो चेंज करना है और वो कन्फ्यूजन आपका तभी दूर होगा जब ब्रैकेट में रखोगे। 7a + 2b², माइनस था बाहर, माइनस ले लिया, बट अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2a + 7ab हो गया। 7a को हम इसके साथ ले जाएंगे और इसको हम इसके साथ ले जाएंगे। ये मैं साइन अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ, कॉपी में मत लगा देना वहाँ पे, सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला 7a - 2a प्लस का 2b² और प्लस का 7ab प्लस का कुछ गलत है क्या इसमें? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? सही है, ये घट जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5a प्लस, अब ये 2ab² है, ये 7ab² है, ये दोनों असमान है तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे। मुझे इसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा था, मुझे लगा कि मैंने शायद यहाँ पे b छोड़ दिया है, सॉरी a छोड़ दिया, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसके अंदर छोटी छोटी। ठीक है, तो उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब त्रिपदीय वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कहीं पे, त्रिपदीय वाला देखिए दिया हुआ है, यहीं पे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको स्टार्टिंग से ही ब्रैकेट में रखते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, -xy प्लस का 3y² माइनस का x² 7xy माइनस का 2y
स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साइन चेंज हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y, क्या था ये 2 था ना, हो गया। अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7xy, क्योंकि अंदर प्लस का था बाहर जाके माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस का 2yz। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उलझाने वाला मिला, क्वेश्चन ही भी आपको एग्जामिनर उसी तरीके का बना के देगा कि जो आपका सॉल्व हो जाए आराम से, और आप लोग सॉल्व करना जहाँ शुरू करोगे आपके खुद ही दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, काहे का माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7xy, यहाँ पे प्लस का 3y स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2y स्क्वायर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जिसके साथ जो साइन दिया हुआ है हम उसी को लेकर के चल रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होना, कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना। मैंने पहले इसको लिया, इसके साथ इसको लिया, जिसके साथ जो साइन ले लिया, उसके बाद ये बचा था मेरे पास, मैंने फिर इसको उठा लिया, इसके साथ क्या सिमिलर है, ये सिमिलर है, इसको उठा लिया। तो जिसके साथ जो साइन था वो वैसे ही लगेगा, कन्फ्यूज़ ये मत होना, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि दिमागी काम नहीं कर रहा है कि भाई कहाँ प्लस लो कहाँ माइनस लो, तो कुछ सोचना ही नहीं है, जिसके साथ जो साइन है वैसे लो, क्योंकि हमें जहाँ साइन चेंज करना था वो हमने कर तो दिया था, बस सिंपल उसके बाद वैसे रख लेना है इसको। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर ही बचेगा, माइनस एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8xy प्लस का 3yz 3y स्क्वायर और ये है 2y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5y स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये दोस्तों आप लोगों का था माइनस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और कुछ नहीं बचा है, यही था आपका मेन पूरा चैप्टर ये। ठीक है, यही मेन चैप्टर था। अब इसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, जहाँ से थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा करके क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले। कमेंट करके मुझे बताना कि चैप्टर आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से तो समझ आ जाना चाहिए भाई अब तक, क्योंकि बहुत सरल तरीके से बताया है, कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत थी नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। और इस वाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक आप ही ला सकते हो मेरे को। वाइट बोर्ड में भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कराने में, लेकिन अब थोड़ा सा वर्क अगर इजी करना हो तो उसके लिए स्मार्ट बोर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो चीज़ें तब पॉसिबल हो पाएंगी जब आप लोग इसमें मुझे सपोर्ट करोगे तब। सरलीकरण वाला क्वेश्चन है। सरलीकरण आप लोगों को पता है, सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन का रूल आप लोगों को पता ही है, बॉडमास। शॉर्ट में चलो वो भी बता दूंगा अभी मैं, जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई बताया ही नहीं कुछ। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बॉडमास का नियम लेना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, DMAS, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से प्लस, S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी बताया पहले छोटा होगा, फिर ये करली ब्रैकेट होगा, फिर बिग ब्रैकेट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 4xy। जो चीज़ें हमारी हैं उन्हें हम एज इट इज़ ऐसे ही रखते हुए चलेंगे, कुछ हमें इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना। अब छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो भाई उसे ही करेंगे। अब इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, छोटा ब्रैकेट जो है उसमें दिया हुआ है xy प्लस y। xy प्लस y कभी प्लस हो सकता है? मैंने आप लोगों से बताया था कि प्लस कौन होगा, जो समान राशि होंगी, घटेगा कौन, जो समान राशि होंगी। पर ये समान राशि तो है ही नहीं, तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये एज इट इज़ बाहर ओपन हमें ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन बाहर हमारे पास माइनस साइन है
और अंदर हमारे पास प्लस साइन है, तो अब क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा करली ब्रैकेट। हो गया सॉल्व। चलिए अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसमें अपना करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे उससे पहले जो चीज़ें हमें जैसी दी हुई उसे हम ऐसे रख लेंगे। अब करली ब्रैकेट के बाहर भाई माइनस का साइन है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं ना सॉल्व कर लो, साइन तो हम बाद में चेंज करेंगे। देखो इसके अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, 5xy है, यहाँ पे xy है, तो हमारा दोस्तों 2x एज इट इज़ ऐसे रहेगा प्लस 5xy, और ये भी xy है, घट जाएगा तो हो जाएगा 4xy माइनस y। हो गया। चलिए 4xy प्लस बिग ब्रैकेट 7xy, बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4xy प्लस y, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए करते हैं 4xy प्लस, अब बड़ा ब्रैकेट है इसी को सॉल्व करते हैं पहले, जिसको सॉल्व करके जो सॉल्व हो रहा होता है वो करेंगे, बाकी हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 7xy 4xy, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो लिख लो 7xy, चलो ब्रैकेट लगा ही लो, माइनस का 4xy, माइनस का यहाँ पे है 2x, यहाँ पे प्लस का y। चलिए इसको करते हैं 4xy प्लस 7x में से 4x जाएगा तो ये बचेगा 3xy माइनस 2x प्लस का y। हो गया। अब इसमें क्या चीज़ मिल रही है हमें, ये दोनों सेम है हमारे, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 6 7, यानी कि 7xy माइनस का 2x प्लस का y। ये हमारा आंसर होना चाहिए। मैं भी चेक करता हूँ उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा। आंसर गलत आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आंसर है भाई। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे होते हैं जिनमें हल्का सा डर भी लगता है। कैसे डर लगता है कि कहीं एक छोटा सा साइन भी मिस्टेक हो गया तो गया क्वेश्चन। और ये गलतियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ इसको छेड़ लेते हैं कि हाँ एक दो बार नज़र मारी, या जैसे मान लीजिए जो आप में से पहली बार देख रहा होगा उसने देखा कि अच्छा ऐसे 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 ठीक है हाँ हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं की, नज़र घुमा दी वीडियो में, करने बैठ गए, कहीं ना कहीं ज़रूर फंसोगे। गारंटी है कहीं ना कहीं ज़रूर एक आधी मिस्टेक ऐसी हो जाती है जहाँ दिक्कत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक पता कहाँ होती है? ये तो प्लस माइनस है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है मल्टीप्लाई डिवाइड वालों में। उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसमें देखो साइन भी चेंज करने होता है। हमें भाई माइनस माइनस का कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिव भी बनाना है, उसे मल्टीप्लाई में किसको कैसे ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तब तक क्या चलेगा, प्लस माइनस वाला, कि भाई प्लस माइनस हमने करा है इसको हम कर लेंगे, ठीक है कर लोगे, लेकिन बहुत ध्यान से जब करोगे तब। और हवा में अगर ऐसे उड़ा दिया तो फिर भाई क्वेश्चन उड़ा देगा। चलिए ये हुआ आपका। इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा है, चलिए गुणा वाला क्वेश्चन भी आ गया एक, चलो गुणा वाला करते हैं। क्वेश्चन आ गया गुणा वाला, यही कर लें, चलो यही कर लेते हैं। गुणा का सवाल है, छोटा सा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 3y कहाँ गया में एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है ये करनी है। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है, हमेशा आप लोगों को एक चीज़ पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ मल्टीप्लाई में दी हुई होती है वो ब्रैकेट के अंदर के नंबरों को मल्टीप्लाई करता है। ये चीज़ पता होगी आप लोगों को, नहीं पता है तो जान लीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसके बाहर मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये एक्स वाई इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। चलिए रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम रख के देख लेते हैं। हमने रख लिया एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई 3y, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्लस के कॉन्सेप्ट में अगर असमान राशियाँ हैं तो प्लस के कॉन्सेप्ट में वो जुड़ नहीं सकती, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई कैसे? यहाँ xy था, यहाँ एक्स स्क्वायर था, भाई कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है? जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा,
यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, x की पावर 3 और y तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x की x से मल्टीप्लाई हो गई, 2x से मल्टीप्लाई हो गई तो कितना बन जाएगा, 3x हो गया। यहाँ पे एक्स वाई की 3y से हो जाएगी तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ रहेगा, x ऐसे ही आ जाए क्योंकि x यहाँ पे है नहीं और y 2 हैं तो 2y हो जाएंगे। ये हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों आंसर। समझ गए, यही होगा इसका आंसर। मैं चेक करता हूँ, x3y + 3xy², बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप लोगों का होगा। और गुणा का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो एक और है, चलिए ये क्वेश्चन इसको और करते हैं। क्वेश्चन ही कम दिए हुए हैं इसमें क्योंकि गुणा का कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा दिया हुआ नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा था कि गुणा दिया नहीं है इसमें। 3x से करनी है इसकी, ठीक है। तो अब समझ गए ना कैसे करना है। 3x की सबसे पहले मैं करूँगा, पूरे से ही करनी है इसकी, तो 3x × 7x²y, ब्रैकेट का तो सीन ही नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो x है यहाँ पे तो x ही बढ़ जाएगा बस, बाकी तो सेम रहेगा। 3 7 21, x की x से हो जाएगी तो x की क्यूब और y एज इट इज़ ऐसे रहेगा तो 21x 3y, ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन और करो भाई, चलो अब चैप्टर ख़त्म होगा भी बाद में। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है बस ये, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि एग्जामिनर इतना अच्छा नहीं है कि जो आप लोगों को इजी सा दे देगा और बोलेगा लो भाई करो और पास हो जाओ। थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़ करेगा। और जिस हिसाब से बीटीसी का स्तर इस समय पर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना इसको। योग ज्ञात करना है इनका, बस मैं प्लस का साइन पहले लगाते हुए चल रहा हूँ। इन्होंने कॉमा में दिया हुआ है, मैं प्लस लगाते हुए चल रहा हूँ एडवांस में, ठीक है। योग ज्ञात करना है, कॉमा में आपको दे देगा और आपको योग ज्ञात करना है तो प्लस के साइन लगा दो, और घटाना ज्ञात करना है तो माइनस के लगा दो। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, चलो यार कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे इन्होंने कॉमा दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन देगा और कहेगा योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करना है, करेंगे जी। चलो तो हमने ले लिया xy माइनस yz, योग ज्ञात करना है, प्लस ले लिया। yz माइनस zx, प्लस ले लिया। zx माइनस xy, ये करना है ना। क्या करेंगे, xy प्लस का है, xy माइनस का है, काट दो। yz माइनस का है, yz प्लस का है, काट दो। ये माइनस का, ये प्लस का है, काट दो। 0 आंसर आ जाएगा इसका। 0 है, 0, बस 0 आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का 10th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, जो साथी देख रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं तो उन साथियों तक पहुंचाइए क्लास को, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ेगा कौन, उनको आप लोग जोड़ोगे। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके साथी हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उन लोगों को भी आप लोग चाहें कि बढ़िया रिज़ल्ट उन लोगों का भी आए, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब तो इससे मिल नहीं रही है। आप लोगों को एक अपना डिप्लोमा पूरा करना है, एक अच्छा टीचर बनना है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।